वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। तो आज फाइनली हम जा रहे हैं इंडिया। आपको तो पता, आज कई दिनों से हम लोग दुबई में घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। तो लगेज वगैरह सारी चीज़ें हमने दे दी हैं। तो अब हम लोग सीधा बोर्डिंग पास वगैरह हमने अपना ले लिया है और अब सीधा हम लोग चल रहे हैं D1 की तरफ। जो हमारा D1 है वहाँ पर चलते हैं और फ्लाइट 1:10 पे है। वेट करते हैं, हम लोग 10 बजे आ गए थे, 11 बजे सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। तो अब सीधा हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। तो बहुत इंटरेस्टिंग व्यू है, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज दुबई टू इंडिया का सफ़र। तो फाइनली हम लोग अपने एयरपोर्ट पे पहुँचे, जहाँ से हम लोगों को फ़्लाइट मिलने वाली है इंडिगो की। गेट शोन 11:40 पे, गेट शोन 11:40 पे दिखाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? लखनऊ, ये देखिए 11:10 पे है हमारी फ़्लाइट। गेट शोन हमको 11:40 पे स्टार्ट हो जाएगा। ये है दुबई का एयरपोर्ट। तो ये है एयरपोर्ट की पूरी मार्केट। दुबई एयरपोर्ट की पूरी मार्केट है ये, जो कि वाइन शॉप्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि दुबई के एयरपोर्ट पे भी ये सारी चीज़ें हैं। हमारे 2-3 लोग जो हैं, जो आप जानते हैं, जो बहुत शौकीन हैं, उनके लिए हम लाने वाले हैं मिस्टर ज्ञान प्रकाश। नहीं, वो डॉक्टर साहब है, वो नहीं लेते भाई अल्कोहल। डोंट अलाउ दिस अल्कोहल। वो ना लेते हैं ना किसी को सलाह देते हैं। दिस साइड मैन। In this side Mercedes, yeah, so very excited। तो ये दुबई के एयरपोर्ट की मार्केट है, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू, बहुत ही हर एक ब्रांड यहाँ पे आपको मिलेंगे, चाहे जो ब्रांड लो आप। ये है हमारा आईफोन का स्टोर, एप्पल का स्टोर, दिस ऑफिशियल ब्रांडेड बैग। तो ये है बुलेट ट्रेन और इसी से हम लोग जाने वाले हैं जहाँ पे हमारी फ़्लाइट मिलने वाली है। हम लोग इसी से वहाँ तक जाएंगे। तो हम D9 पे पहुंच चुके हैं और हमको जाना है D1 पे। D1 पे जाना है। D4, D3, सबसे लास्ट में है D1। तो हम अपने D1 पे पहुंच गए हैं। D2। तो फाइनली D1 पे पहुंच गए हैं, जहां से अभी हम लोगों को अपनी 1:10 पे अपनी फ़्लाइट मिलेगी। बोर्डिंग वगैरह यहीं से स्टार्ट होगी, फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है। तो हम लोग अपना बोर्डिंग पास वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करके बैठे हैं D1 पे। आप देखिए उसको D1 पे बैठे हैं और डिस्पैचर करने के बाद ही अपना सीधा फ़्लाइट में इंडिगो का में चलेंगे। और अजीत सर हमारे रो रहे हैं क्योंकि आज ये दुबई छोड़कर इंडिया जा रहे हैं, इसलिए इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। इनकी आंखों में आंसू ना बहुत बड़े बड़े सैलाब जैसे बह रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो अजीत सर को
मनाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ेगा, उठा के लेके जाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती फ्लाइट में डाल के ले जाना पड़ेगा, लेकिन वो ले जाना है साथ में। नाटक देखो भगवान। नाटक नहीं, रो लेने तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो दुबई कब आना हो, आना जी सर, अगले साल आना रहेगा। अगले साल जाना रहेगा। आई मिस यू दुबई। एक काम करते हैं, ये एक फ्लाइट लेके बनवा लेते हैं, उसके बाद फिर दुबई आराम से घूमते रहेंगे, काम धंधा मैंने छोड़ देते हैं। और क्या, इस साल ही आऊँगा। अभी आप जनवरी में थाईलैंड भी तो चल रहे हैं। अरे तो क्या है ये, हर अब दूसरे में इंटरनेशनल ट्रिप हम लोग करने वाले, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। 18 जनवरी को भी थाईलैंड का भी तो फ्लाइट है पूरा। हाँ कहीं भी इंटरनेशनली अकेले जा सकते हैं। हाँ, या ये सारी चीज़ें यहाँ इंटरनेशनल फर्स्ट मेरा ट्रिप जो था ना, वहाँ पे आने के बाद ना सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब कहीं भी अगर इंटरनेशनल ट्रिप जाए तो कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, विशेष ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। कुछ चीज़ें जो थी नहीं पता था, वो सारी चीज़ें मुझे पता चल गई हैं। लेकिन मैं बताऊँ ना कि दुबई का एयरपोर्ट का जो टेक्नोलॉजी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आसान। हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि मैं सबसे पहले एयरपोर्ट में फिर आना, तो वहाँ पर फिर चीज़ें बैग्स वगैरह दिया, बैग से लेने के बाद चेकिंग वगैरह हुई, सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली हमको अपना टिकट मिला। टिकट लेने के बाद फिर हम लोग आए, पासपोर्ट स्कैन किया, तब जाके हम लोग अंदर मिला। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन से सीधा अपने D1 पे आए हैं, जहाँ से हमारी इंडिगो की फ़्लाइट हम लोगों को मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद तो फाइनली हम लोग D1 पे बैठे अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 1:10 पे फ़्लाइट है और अभी टाइम हुआ है 11:30-12 बज चुका है। तो फिलहाल 1-1.5 घंटे हम लोग को एडवांस में पहुँचना पड़ा, क्योंकि बात ये कभी कभी ऐसा होता है भीड़ की वजह से ना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं जो हम लोग जल्दी नहीं कर पाते। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे 10-10:30 बजे आ गए थे, और फिलहाल सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद 12 बजने वाला है। तो अब सारी चीज़ें फिलहाल हम सीधा फ़्लाइट का वेट करते हैं। चलिए सीधा फ़्लाइट आती है, फिर आपसे सीधा मिलते हैं। तो दोस्तों फ्लाइट में काफ़ी टाइम था, तो भूख वगैरह भी लगी थी। थोड़ा यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के लिए आए हैं, और यहाँ से मैं आपको बाहर का पूरा व्यू दिखाता हूँ। फिलहाल फ्रंट कैमरा से आ रही है, चलिए मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ यहाँ का एयरपोर्ट का बाहर का व्यू कैसा देखने में लग रहा है। और ये है रेस्टोरेंट जिसमें हम लोग खाने के लिए बैठे हैं, जो कि एयरपोर्ट पर ही अवेलेबल है, एयरपोर्ट पर भी है। ये है एयरपोर्ट, ये है इंडिगो की फ़्लाइट, और यही फ़्लाइट हमको इंडिया ले जाएगी। ये अपनी फ़्लाइट है इंडिया की, जो भी 1:10 पे है। तो हम इसी फ़्लाइट से इंडिया जाने वाले हैं। बहुत बड़ा एयरपोर्ट, इससे बड़ा आज तक एयरपोर्ट मैंने ना कभी लाइफ में भी नहीं देखा। देखिए वो देखो, फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही है। ये दुबई। यहाँ पे ना हर 5 मिनट पे, हर 2 मिनट पे एक नई फ़्लाइट आपको देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि पूरी दुनिया की फ़्लाइटें आपको यहाँ पे मिलेगी। जितनी फ़्लाइटें मैंने यहाँ पे देखी ना, बहुत सारी फ़्लाइटें हैं, आप गिन नहीं सकते इतनी फ़्लाइटें यहाँ पे हैं। और आप एयरपोर्ट भी यहाँ पे नहीं गिन सकते कि कितने एयरपोर्ट हैं। सोच लीजिए हम जिस एयरपोर्ट पे उतरे थे, वहाँ से मैं यहाँ इस एयरपोर्ट पर D1 पे आने के लिए मुझे 10 मिनट बुलेट ट्रेन में सफ़र करना पड़ा है, और उसके बाद में कम से कम 2 किलोमीटर एयरपोर्ट में मुझे पैदल चलना पड़ा है, तब जाके मैं D1 पे पहुँचा था। चलिए फिलहाल नाश्ता वगैरह सर उधर ले रहे हैं, नाश्ता वगैरह आता है और नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा नाश्ता आ चुका है, आप देख ही सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो ये सैलेड वगैरह है, और ये 200 कुछ दरम का हुआ है। यानी अगर आप इंडियन रुपीस में देखोगे तो ये केवल एक छोटा सा हल्का सा डिनर ना 5,500 रुपये का हुआ है। सो वेरी एक्सपेंसिव, बट यहाँ दरम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सस्ता है, बट इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखा जा रहा है तो यहाँ का फूड ना बहुत ही ज़्यादा महंगा है। ये आप देख सकते हो, सिर्फ इतनी चीज़ें हम लोगों ने ली हैं नाश्ते में, तो ये 5,000 के रुपये में, इंडिया के रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये का हुआ है। चलिए फिलहाल नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम लोगों की एंट्री हो चुकी है, और हम लोग सीधा जाने वाले हैं अपनी फ़्लाइट में। तो हम लोग जा रहे हैं अपने मुल्क, अपने देश इंडिया।
तो फाइनली दोस्तों हम लोग अपनी इंडिया की फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और ये है मनु राय मैम और ये है अरबीना सेहता मैम और ये है हमारे अजीज सर को रोना आ रहा है क्योंकि आज वो दुबई को बाय बाय कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग दुबई में एंजॉयमेंट कर रहे थे। बहुत इन्जॉयमेंट हम लोगों ने किया क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था जो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉयमेंट किया। लाइफ का पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, एंजॉय भी किया, मज़ा भी लिया और ये सारी चीज़ें रही हैं। और आज हम लोगों का इंडिया का फ़्लाइट है, हम लोग जा रहे हैं इंडिया और अभी यहाँ पे 1:10 हुआ है और हम लोग तकरीबन मान के लिए इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग 7-7:30 बजे हम लोग इंडिया में अपने मुल्क अपने देश इंडिया पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सभी को रोना आ रहा है, अजीज सर हमारे रो रहे हैं देख ही सकते हैं और अरबीना मैम के भी चेहरे पर उदासी आ गई है क्योंकि आज दुबई छोड़ के हम लोग फाइनली इंडिया जा रहे हैं और ये है फ्लाइट। तो चलिए आप लोगों से अब सीधा इंडिया पहुंच के मिलते हैं। तो फाइनली दोस्त हम लोग लखनऊ एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं और वहां से निकल के हम लोग मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं और ये हमारे अजीज सर हैं, हम दोनों लोग साथ में मेट्रो से जाने वाले हैं। इंदिरा नगर तक मैं मेट्रो से जाने वाला हूँ, बाकी मैम लोग निकल गई हैं। अपने हम लोगों ने अपना लगेज वगैरह सारी चीज़ें लेकर सारा काम फिनिश करके और सारी वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ को अदा करते हुए हम लोग टाइमली अकेले ही मुझे पूरा सफ़र करना पड़ेगा और शाम के 7:30 बज भी चुके हैं। चलिए देखते हैं टैक्सी वगैरह टाइमली मिल जाए तो आसानी से घर पहुँच जाएंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ मेट्रो स्टेशन से निकलते हैं और मेट्रो से इंदिरा नगर तक और सर हमारे जाएंगे श्रृंगार नगर तक। तो फाइनली दोस्तों मैं इंदिरा नगर स्टेशन आ गया हूँ और चलिए फिलहाल टैक्सी वगैरह लेके सीधा बाराबंकी निकलता हूँ। यहाँ से फिलहाल मुझे इंदिरा नगर से पॉलिटेक्निक तक जाना पड़ेगा, वहीं से मुझे टैक्सी बस वगैरह वहाँ से ही मिल सकती है क्योंकि इंदिरा नगर से तो यहाँ सीधा बाराबंकी के लिए तो नहीं मिलेंगी, इसलिए पॉलिटेक्निक में ही जाना पड़ेगा पहले मुझे। इसलिए पॉलिटेक्निक चलते हैं और वहाँ से टैक्सी बस वगैरह लेते हैं और सीधा बाराबंकी निकलते हैं।